हम पढ़ रहे हैं पाठ दूसरा, जिसका नाम है परिवारों का आना जाना। इससे पहले हम एक वीडियो इस पाठ का बना चुके हैं, आज दूसरा वीडियो। डूंगरपुर जिले का एक कस्बा गलियाकोट, जहां पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। डूंगरपुर जिले का एक कस्बा है जिसका नाम है गलियाकोट, जहां पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह, शीतला माता का मंदिर, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जैन मंदिर व सोमनाथ मंदिर है। डूंगरपुर जिले का एक कस्बा है गलियाकोट, जहां पर पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह, शीतला माता का मंदिर, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जैन मंदिर व सोमनाथ मंदिर है। गुजरात राज्य में कडाणा बांध बनने से यह डूब क्षेत्र में आ गया है। गुजरात राज्य में जो कडाणा बांध बना है, जिससे यह डूब क्षेत्र में आ गया है। बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगता है। जब बरसात होती है तो कस्बे के अंदर पानी भरता है। अतः सरकार ने वहाँ के लोगों को नई जगह मकान बना कर दिए है। बरसात के समय में वहाँ पर मकानों में पानी भरने लगता है, जिस सरकार ने वहाँ के लोगों को नई जगह मकान बना कर दिए हैं। स्कूल, अस्पताल आदि सुविधाएं भी दी है। इसे आज पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। आज इसको पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कई लोग आज भी अपने खेत खलियान न छोड़ने के कारण वहीं बसे हुए। कई लोग ऐसे हैं जो आज अपने खेत खलियान न छोड़ने के कारण वहीं बसे हुए हैं। कुछ प्रश्न है जो सोचिए और लिखिए, उत्तर देने। बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा होगा? बांध बनने के कारण लोगों को इसलिए घर छोड़ना पड़ा होगा क्योंकि कई बार अत्यधिक बरसात होती है, जिसके लिए जो है बांध का पानी है वो लोगों के घरों तक भी पहुंच सकता है, और कई बार बाढ़ की भी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके कारण लोगों को घर छोड़ना पड़ा होगा। इसके बाद में है अगला, बांध क्यों बनाया जाता है? तो बांध बनाने के कई कारण हैं। बांध बनाने से लोगों को पानी पीने के लिए मिलता है, सिंचाई के उपयोग में आता है, बिजली बनाने के उपयोग में आता है, और जल स्तर है वो भी ऊपर उठता है। इसके बाद में है, यदि आपको एक नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप लोगों को वहाँ क्या क्या सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे? यदि आपको एक नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप लोगों को क्या क्या मदद करेंगे या सुविधाएं देंगे? तो आप निश्चित रूप से उनको खाने की, पीने की, रहने की, इसके अलावा भी स्कूल, अस्पताल आदि भी सुविधाएं दे सकते। चित्र में आप देख सकते हैं लोग पलायन करते हुए और लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। बांध के जल भराव के क्षेत्र में आया हुआ गांव एवं पलायन करते हुए लोग, इस प्रकार से पानी भर गया उनके घरों में और लोग घर छोड़कर के, गांव छोड़कर के पलायन करते हुए। फिर पहले लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान थी, लेकिन अब लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार और सुख सुविधा हो गई है। इस कारण लोग पैतृक जगह छोड़ अन्य जगह पर रहने लगे हैं। पहले लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान ही थी, लेकिन अब लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार और सुख सुविधा हो गई है। इस कारण लोग पैतृक जगह छोड़कर अन्य जगह पर रहने लगे हैं, अन्य स्थान पर रहने के लिए चले गए हैं। इसके बाद में पता कीजिए और लिखिए। जानकारी जुटा करके आपको लिखनी है। सबसे पहला प्रश्न है, बिंदु है, क्या अपने गांव, शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तंबू या तिरपाल का घर या गाड़ियों को ही अपना घर बनाकर रहते हैं? क्या आपके गांव या शहर में ऐसे कोई लोग हैं जो तंबू या तिरपाल को ही अपना घर या गाड़ियों को ही अपना घर बना करके रहते हैं? अगर ऐसे कोई है तो उनकी जानकारी जुटा करके आपको लिखनी है। फिर लिखना है दूसरा, अगला प्रश्न है, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जानकारी जुटा करके संख्या लिखनी है। इसके बाद में ये क्या क्या काम करते हैं, ये भी उन लोगों के बारे में जानकारी जुटा करके लिखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी जुटा करके लिखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इन लोगों के विस्थापन के क्या कारण है? ये लोग विस्थापित क्यों हुए, अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह पर क्यों गए, उनके बारे में जानकारी जुटा करके लिखनी है। उसका क्या कारण है? शिक्षा के लिए गए हैं, रोजगार के लिए गए हैं, या कोई अन्य कारण है, किसी और कारण से वो विस्थापित हुए हैं, ये जानकारी जुटा करके आपको लिखनी है। कुछ कक्षा कार्य में प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है डूंगरपुर जिले का एक कस्बा गलियाकोट, जहाँ पीर फखरुद्दीन
की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। डूंगरपुर जिले के अंदर एक कस्बा है जिसका नाम है गलियाकोट, जहाँ पर पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न कक्षा कार्य के अंदर करना है, पहले लोगों की आवश्यकता क्या थी और अब क्या है। पहले लोगों की क्या आवश्यकता थी और अब लोगों की क्या आवश्यकता है। तो इसका उत्तर है पहले लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान थी, लेकिन अब लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा शिक्षा के अलावा रोजगार और सुख सुविधा हो गई है। यानी कि लोगों की आवश्यकता अब और बढ़ गई है। ये प्रश्न आपको कक्षा कार्य के अंदर करने हैं। इसके बाद में कुछ आज का गृह कार्य है जिसको आपको करना है। सबसे पहले हमने सीखा के बिंदु है वो आपको लिखने हैं। पहला है अलग अलग कारणों से कुछ परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, ये भी आपको लिखना है। फिर दूसरा बिंदु है हमने सीखा का नई जगह पर बसने के लिए हमें नई व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है। हम नई जगह पर जाते हैं तो नई व्यवस्थाएं हमको जुटानी पड़ती है, ये भी आपको हमने सीखा का बिंदु गृह कार्य में लिखना है। फिर है जाना, समझा और बताइए, ये तीनों प्रश्न हैं वो आपको गृह कार्य में करने हैं। हमने पाठ पढ़ा है उसमें से है, ये आपको गृह कार्य में करने। पहला प्रश्न है लोगों के घरों को छोड़ने के क्या क्या कारण पाठ में बताए गए हैं। लोगों के घरों के छोड़ने के पाठ में क्या क्या कारण बताए गए वो आपको लिखने हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है पाठ में बताए गए कारणों के अलावा और किन किन कारणों से लोग अन्य स्थान पर बसने के लिए चले जाते हैं। जो पाठ में कारण बताए उसके अलावा भी कुछ कारण रहते हैं जो लोग अन्य स्थान पर जाते हैं, ये भी गृह कार्य में आपको करना है। फिर अंतिम प्रश्न है गृह कार्य का दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी जगह पर बसने के लिए लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये भी प्रश्न आपको गृह कार्य में करना है। कौन कौन सी दिक्कतें, परेशानियां उनके सामने आती है जो हमने पाठ में पढ़ी है, ये आपको गृह कार्य में करना है। इसके साथ ही आज हमारा दूसरा पाठ पूरा हो जाता है। और पाठ को समझने के लिए बार बार वीडियो को देखें, समझें और उसको याद करें। धन्यवाद।